श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग। यह अध्याय ज्ञान, आत्मा और शरीर के संबंध की व्याख्या करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान क्या है और कैसे इसे जीवन में लागू किया जा सकता है। आधुनिक समय की समस्याओं और उनके समाधानों को समझने के लिए यह अध्याय अत्यंत उपयोगी है। शरीर और आत्मा का भेद समझना। श्लोक। क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं च यत् ज्ञानमतम्। अर्थ, क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा ज्ञान है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। आधुनिक समस्या, लोग भौतिक शरीर और बाहरी सौंदर्य पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। इससे आत्मसंतोष की कमी, हीन भावना और तनाव बढ़ता है। समाधान। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा को जानने के लिए ध्यान, स्वान्वेषण और सत्संग का अभ्यास करें। यह समझ जीवन को गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। कहानी। एक छोटे गांव में एक कुम्हार था जो सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसने एक अनोखा बर्तन बनाया और उसे बहुत पसंद करने लगा। वह हर दिन उसे साफ करता और उसकी प्रशंसा करता। एक दिन एक साधु वहां आया और पूछा, तुम इस बर्तन को इतना क्यों पसंद करते हो? कुम्हार ने कहा, यह बहुत सुंदर है। साधु ने उत्तर दिया, यह मिट्टी से बना है और एक दिन टूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा पर ध्यान दो, न कि अस्थायी वस्तुओं पर। कुम्हार ने इस बात को समझा और अपनी ऊर्जा को आत्मा के विकास में लगाना शुरू कर दिया। सीख। आत्मा शाश्वत है और इस पर ध्यान केंद्रित करने से ही सच्ची शांति मिलती है। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। श्लोक। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। अर्थ, विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता और सादगी सच्चे ज्ञान के लक्षण हैं। आधुनिक समस्या। आज के समय में लोग अहंकार और दिखावे में फंसे हुए हैं। दूसरों को प्रभावित करने की होड़ ने मानसिक शांति को नष्ट कर दिया है। समाधान। भगवान बताते हैं कि विनम्रता और सादगी से ही सच्चे ज्ञान का विकास होता है। दिखावे से मुक्त होकर अपने जीवन को सहज और सरल बनाएं। कहानी। एक राजा ने एक बड़े पंडित को बुलाकर ज्ञान का पाठ पढ़ाने को कहा। पंडित ने राजा से कहा, मैं केवल एक किसान के माध्यम से आपको ज्ञान सिखा सकता हूं। राजा को एक खेत में ले जाया गया जहां किसान फसल काट रहा था। पंडित ने किसान से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? किसान ने उत्तर दिया, मैं अपना काम भगवान को समर्पित करके करता हूं। मुझे न तो किसी से प्रतिस्पर्धा है और न ही किसी पर घमंड। यही मेरा ज्ञान है। राजा ने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल विनम्रता और सेवा में है। सच्चा ज्ञान अहंकार को त्याग कर सेवा और समर्पण में है। सांसारिक आसक्ति और मुक्ति। श्लोक। असक्तिरभिष्वद्यः पुत्रदारगृहादिषु। अर्थ, परिवार, धन और सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति को त्यागना ही मुक्ति का मार्ग है। आधुनिक समस्या। लोग भौतिक वस्तुओं और रिश्तों में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं जिससे उनके जीवन में तनाव और दुख बढ़ जाता है। समाधान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। जब हम भौतिक वस्तुओं को अपना जीवन मानना छोड़ देते हैं तो हमें शांति मिलती है। कहानी। एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सब कुछ चाहिए, धन, संपत्ति और शक्ति। भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें सब मिलेगा लेकिन यह सब अस्थायी है। भक्त ने पूछा, तो मैं क्या करूं? भगवान ने उत्तर दिया, अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति के निभाओ। जब तुम अपने कर्म मुझे समर्पित करोगे तो तुम्हें स्थायी सुख मिलेगा। भक्त ने ऐसा ही किया और उसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई। सीख। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति छोड़ने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। श्लोक। प्रकृतिं पुरुषं च विद्यनादि उभावपि। अर्थ, प्रकृति यानी भौतिक जगत और पुरुष
यानी आत्मा दोनों ही अनादि हैं, लेकिन पुरुष प्रकृति का साक्षी है और उससे अलग है। आधुनिक समस्या, लोग भौतिक सुखों को ही अंतिम मानते हैं, जिससे मानसिक संतोष की कमी होती है। समाधान, भगवान कहते हैं कि आत्मा मतलब पुरुष, भौतिकता मतलब प्रकृति से अलग है। यदि हम इसे समझकर आत्मा के आनंद पर ध्यान केंद्रित करें तो मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कहानी। एक छोटे बच्चे को पेड़ों और फूलों से बहुत प्यार था। वह हर दिन उन्हें पानी देता और उनकी सुंदरता की तारीफ करता। एक दिन एक पेड़ सूख गया और बच्चा बहुत उदास हो गया। उसके दादा ने उसे समझाया, पेड़ और फूल प्रकृति हैं और उनका चक्र चलता रहता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह इन सबसे परे है। आत्मा से जुड़ो और तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। बच्चे ने आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और अपने जीवन में स्थिरता पाई। सीख, आत्मा और प्रकृति के संबंध को समझकर ही स्थायी सुख मिल सकता है। ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण। श्लोक। समन सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। अर्थ, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। आधुनिक समस्या, जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव के कारण लोग एक दूसरे से घृणा और ईर्ष्या करते हैं। समाधान, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। सभी के प्रति समानता का भाव रखने से ही समाज में शांति आ सकती है। कहानी। एक गांव में दो मित्र थे। एक मित्र गरीब था लेकिन संतोषी था। दूसरा मित्र धनी था लेकिन हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक दिन धनी मित्र ने पूछा, तुम गरीब होकर भी इतने खुश कैसे रहते हो? गरीब मित्र ने उत्तर दिया, मैं सभी में ईश्वर को देखता हूं और कभी किसी से द्वेष नहीं करता। मैं जो कुछ भी करता हूं उसे भगवान को अर्पित कर देता हूं। यही मेरा संतोष है। धनी मित्र ने यह सुनकर अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। सीख, सभी में समान भाव रखना और अपने कार्य भगवान को समर्पित करना सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। मृत्यु का भय और आत्मा की अमरता। श्लोक। उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। अर्थ, आत्मा साक्षी है और शरीर के नाश के बाद भी अमर रहती है। आधुनिक समस्या, लोग मृत्यु से डरते हैं और इसे जीवन का अंत मानते हैं। समाधान, भगवान कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस सत्य को समझकर मृत्यु का भय समाप्त किया जा सकता है। कहानी। एक युद्ध के मैदान में एक योद्धा मृत्यु से डर रहा था। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता। भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और ये शरीर बदलकर नया रूप धारण करती है। इसे समझो और बिना भय के अपने कर्तव्य का पालन करो। योद्धा ने यह सत्य समझा और निडर होकर अपने धर्म का पालन किया। सीख, आत्मा की अमरता का ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त करता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में ज्ञान, आत्मा और शरीर के भेद को समझाया है। तनाव का हल, आत्मा का ज्ञान और ध्यान। असमानता का हल, सभी में ईश्वर का अंश देखना। मृत्यु का भय, आत्मा की अमरता को समझना। भौतिकता का हल, आसक्ति का त्याग। यदि हम इन उपदेशों का पालन करें तो जीवन में शांति, संतोष और आनंद प्राप्त कर सकते हैं।